जरा सोचिए, भारत में एक ऐसी ट्रेन जो पलक झपकते ही 300 की रफ्तार पकड़ ले। दिल्ली से वाराणसी, मुंबई से अहमदाबाद, घंटों का सफर मिनटों में। लेकिन सवाल ये है, क्या बुलेट ट्रेन सच में भारत में दौड़ेगी या फिर ये भी एक चुनावी वादा बनकर रह जाएगी? आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूरा सच, राजनीति का खेल और अंत में वो बात जो कोई न्यूज चैनल खुलकर नहीं कहता। बुलेट ट्रेन कोई आम ट्रेन नहीं है भाई, ये एक ताकत और तरक्की का प्रतीक मानी जाती है। रफ्तार 300 से 350 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। इसमें तकनीक जो इस्तेमाल होती है, जापान की शिंकानसेन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया की सबसे सुरक्षित ट्रेन जापान, चीन, यूरोप सबके पास है और भारत कह रहा है अब हमारी बारी है। बात करते हैं अगर जमीनी हकीकत। भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है मुंबई से अहमदाबाद रूट। हकीकत क्या है? हकीकत ये है, गुजरात में काम बहुत ही तेजी से चल रहा है, लगभग 70% काम हो चुका है। महाराष्ट्र में काम धीमा है। महाराष्ट्र में काम धीमे होने की वजह है जमीन अधिग्रहण, कोर्ट केस, राजनीति और विरोध प्रदर्शन। सरकार कहती है काम सही दिशा में है, विपक्ष कहता है पैसा बर्बाद हो रहा है और आम आदमी सोचता है भैया हमारी साधारण ट्रेन ही टाइम पर चला। राजनीति का असली खेल अब जरा ध्यान से सुनिए। बुलेट ट्रेन सिर्फ ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक राजनीतिक हथियार भी है। सरकार का पक्ष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बुलेट ट्रेन का मतलब है नया भारत। दुनिया को दिखाना भारत अब पीछे नहीं है। 2047 का जो सिर्फ 2027 में ही पूरा होने वाला है। बात करें अगर विपक्ष के पक्ष की, तो विपक्ष कहता है पहले गरीब किसान बेरोजगार, पहले आम रेल यात्री। बुलेट ट्रेन अमीरों की ट्रेन है, यानी साफ शब्दों में ट्रेन से ज्यादा राजनीति तेज दौड़ रही है। और एक सबसे बड़ा मुद्दा है, इतना पैसा कहां से आएगा? इतना पैसा क्यों? कुल लागत इसमें लगभग लगेगी 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। सरकार का तर्क इसमें आता है जापान से सस्ता लोन लेगी बहुत कम ब्याज पे। सरकार का तर्क आता है इसमें जापान से सस्ता लोन लेगी बहुत कम ब्याज पर, लंबी अवधि का निवेश होने वाला है। बात करें विपक्ष के तर्क की, आज की समस्या का हल नहीं, आम आदमी को फायदा नहीं। जनता का तर्क, हम तो जनरल डिब्बे में खड़े होकर सफर कर ही रहे हैं। आम आदमी की सच्चाई सच मानिए दोस्तों, बुलेट ट्रेन रोजमर्रा की यात्रा के लिए नहीं है, ये बिजनेस, इमरजेंसी और स्टेटस। इसका जो टिकट प्राइस रहने वाला है वो अनुमानित 2500 रुपए से लेके 5000 रुपए के बीच में रहेगा। मतलब साफ, ये ट्रेन हर किसी के लिए नहीं है, बल्कि देश की इमेज के लिए। और जिस सच की मैं बात कर रहा था, जो मीडिया भी नहीं बताती है, अब वो बात जो बहुत कम लोग कहते हैं, बुलेट ट्रेन का सबसे बड़ा दुश्मन स्पीड नहीं राजनीति है। सरकार बदलेगी तो देरी होगी, विरोध बढ़ेगा तो देरी होगी, कोर्ट में मामला जाएगा तो देरी होगी। अगर राजनीति साथ देगी ट्रेन चलेगी, अगर राजनीति ये आपस में लड़ेगी तो प्रोजेक्ट अटकता रहेगा। अब आती है असल बात, बुलेट ट्रेन का सवाल कब आएगी नहीं है, बुलेट ट्रेन का सवाल ये है क्या हम इसे चलने देंगे। सच ये है, बुलेट ट्रेन आ सकती है, टेक्नोलॉजी भी है, पैसा, लेकिन अगर ये सिर्फ वोट के लिए बनी तो ये कभी नहीं चलेगी। और अगर देश के भविष्य के लिए बनी तो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर इतिहास बदल देगी। बुलेट ट्रेन असल में भारत की राजनीतिक परीक्षा है। बात करते हैं बुलेट ट्रेन भारत में कब तक आएगी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका प्रोजेक्ट जैसा मैंने आपको बताया, अहमदाबाद में लगभग 70% हो चुका है। गुजरात से इसकी लिए ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। महाराष्ट्र के अगर ये कोर्ट के विवाद और ये सब खत्म हो जाता है तो आपको बहुत जल्दी 5 सालों के भारत की पटरियों पर आपको दौड़ती हुई मिल जाएगी। अब आप बताइए दोस्तों, बुलेट ट्रेन जरूरी है या पहले आम आदमी की रेल? कमेंट कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ ट्रेन नहीं है, भारत के भविष्य का संकेत है।